मिट जाती है, जिसे संभल कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। नारायण भगवान की। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, नारद जी भक्ति से बोले कि भक्ति आप गोविंद के चरणों का ध्यान करो और आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। भक्ति एक बार आपने भगवान से पूछा था कि प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान ने कहा था कि भक्तों का पालन करिए, और आपने उनकी आज्ञा का पालन किया। इससे भगवान ने प्रसन्न होकर के आपको मुक्ति नाम की दासी और ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 सेवक अर्थात बेटे दिए थे। वैकुंठ में भक्तों का पोषण करती हो तथा मृतलोक में भक्ति की पुष्टि के लिए ज्ञान और वैराग्य को लेकर के छाया रूप धारण करके सतयुग से लेकर के द्वापर युग तक आप आनंद से इस बोतल पर रहेंगे। लेकिन जब इस कलिकाल में पाखंडियों ने अपना झंडा फहरा दिया और ये मृतलोक है, यहाँ पर सीता जैसी सती को भी अग्नि परीक्षा देने की जरूरत पड़ गई। और जगत जननी सीता की अग्नि परीक्षा लेने के बाद में भगवान राम ने प्रजाद्रोह का कारण प्रजातंत्र था और सीता जी को दोबारा वनवास दे दिया। तो ये तो कलयुग है। जो अच्छे हैं उनको बुरा कहना और जो बुरे हैं वो तो बुरे हैं ही। अच्छे को बुरा साबित करना ये दुनिया की पुरानी आदत है और उस आदत से कोई अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो कलिकाल में देवी निश्चित है कि तुम्हें नाना प्रकार का कष्ट भोगना पड़ा और मानव के अनेकों जन्मों के बाद भी कहीं भगवान के नामों में भक्ति भाव जागृत होता है। कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार का एकमात्र साधन जो है वो भक्ति ही, और इसी के द्वारा ही मानव का कल्याण होगा। नीना तपोर विनवेदस्य ना ज्ञानेनापि कर्मणः हरिर्हिंसादते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। अर्थात प्राणी को तप व्रत तीर्थ सेवन योग यज्ञ आदि में परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है और मुक्ति देने में एकमात्र भक्ति ही समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। इसका प्रमाण ब्रज की गोपिकाएं हैं। ब्रज की गोपिकाओं से विदाई लेकर के जब भगवान श्री कृष्ण चलने लगे, आगे कथा 5वें दिन सुनने को मिलेगी भगवान की। तो गोपिकाओं में राधा जी भी हैं। राधा जी ने कहा कन्हैया क्या बात है? कहीं राधा आज मैं जा रहा हूं। कहीं तो आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि मैं जा रहा हूं। कि विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। तो आपने विदाई तो मांग लिया, लेकिन सरकार हम विदाई देने के लिए तैयार नहीं है। हम तो मानव हैं, रो रो करके बिता देंगे, लेकिन आप परमात्मा हैं। तो मैं आपसे कुछ मांगू? कहीं मांग लो। तो कहीं कन्हैया एक चीज हमें दे दो। कहीं क्या? बांसुरी, मुरली? तो कहीं नहीं, कुछ नहीं, आप भगवान हो ना। तो पुनर्जन्म में आस्था तो सबको है कि मैं पीछे से आया हूं, आगे मानो हूं, आगे भी कुछ बनना है। ये सोच सबकी होती है कि अच्छा कर्म करके चले तो अच्छा बने, बुरा तो कोई करता नहीं है।
तो आप भगवान है, मैं भक्त हूँ, तो एक चीज हमको दे दो कन्हैया। कहीं क्या, कहीं कि अगले जन्म में आप राधा बनो और मैं कृष्ण बनूं। तो इसका मतलब क्या है? तो कहीं तब मैं बोलूंगी कि मैं चल रही हूँ, टाटा बाय बाय। तो जब मैं हाथ हिला करके बोलूंगी तब तुम्हारे दिल में कितना दर्द उठेगा कन्हैया। एक बार तू राधा बन कर देखो मेरे सामरिया, राधा ये रो रो कहे। एक बार तू राधा बन कर देखो मेरे सामरिया, राधा ये रो रो कहे। एक बार तू राधा बन कर देखो मेरे सामरिया, राधा ये रो रो करे। उस समय आपको ज्ञान होगा कि हमारा क्या प्रेम है, कितनी हमने आपकी प्रतीक्षा की है, कितनी दिल में हमारी पीड़ा उठती है, कितना हमें दर्द होता है, और मैं कितनी आंसू गिरती है, बहेगी आंसू, तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। तो गोपिकाओं ने ये हमारे भगवान को दिया, तो भक्ति बोली कि हे मुनिवर, आपके वचनों से तो हमें काफी शांति मिली, कृपया इन मेरे पुत्रों को आप जगा दीजिए। वेद वेदांत गीता का पाठ किए लेकिन फिर भी नहीं, चेतना तो जगी लेकिन ये उठ कर नहीं बैठे, चारों ओर देख करके फिर लेट गए। तो नारद जी के मन में गलानी हुई कि मेरे कहने से क्यों नहीं उठ रहे। तो आकाशवाणी हुई, ऊपर से आवाज आई कि नारद जी सत्कर्म करो, कि व्योम बारी तदेव भूमना ऋषये खिंदतामिति, उद्यमा सफले अस्ति भविष्यति न संशयः। नारद जी आप खेद मत करो, आपका कार्य सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप सत्कर्म का अनुष्ठान करो, सत्कर्म का उपदेश करो, संतों के भूषण ये साधुओं से प्राप्त होगा। संत के ऊपर कौन है? साधु है। तो साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। तो कहीं साधु कौन है और संत कौन है? तो कहीं संत की परिभाषा जाना था, कहीं ना जाने कि संत सहाय दुख परहित लागे, पर दुख है तू असंत अभागे। संत सहाय दुख परहित लागे, पर दुख है तू असंत अभागे। सहाय दुख परहित लागे, पर दुख है तो असंत अभागे। न रघुपति इन अनुरागा, किए ये जोग जप ज्ञान विरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमंग सहित जेहि जपत पुरारी।
भगवान की प्रसंग अच्छा आया कि संत किसे कहते हैं और साधु किसे कहते हैं। तो साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए। ये माता जी लोग घर में सूप लेती हैं, तो सूप का मतलब क्या है कि उसमें चाहे दाल रखिए, चाहे चावल रखिए, चाहे मोटा अनाज रखिए, चाहे छोटा अनाज, अगर उसको फटर फटर करिए तो हल्का उड़ जाएगा, मोटा वाला रह जाएगा। और उसको अगर ढहराना शुरू कर दीजिए तो मोटा वाला आ जाएगा, किनकी नीचे रह जाएगी। तो संत का मतलब है कि समाज में जो चीज अच्छी लगती है उसको वो ग्रहण कर लेता है। बाबा तुलसीदास जी ने अपने मानस में 3 प्रकार का श्रोता बताया है, कीर, मीन और मोर। कहीं ये तीनों कैसे हैं? तीनों का स्वभाव है कि अगर तोते को हम पिंजरे में बंद करते हैं भैया, तो 1 महीने के बाद वो घर में सीताराम सीताराम करने लगता है। और छोटे बच्चों का नाम अगर सोनू गुड्डू नाम है तो वो तोता भी सोनू गुड्डू बुलाने लगता है। तो वो श्रोता ऐसे हैं कि जब पंडित जी कीर्तन करें और जैसे जैसे पंडित बोले वैसे वैसे आप वो सब कीर्तन करें, तो ये तो तोता का स्वभाव है। और मोर का मतलब है कि जब बादल गरजता है तो मोर नाचने लगता है। तो भगवान का संकीर्तन और भजन सुन करके अगर शरीर थिरकने लगे तो समझ लो कि मोर का स्वभाव है। लेकिन मछली में कुछ नहीं, मछली तो यहाँ डरती हैं, लेकिन पंजाब में नहीं डरती हैं। चाहे आप पटियाला चले जाइए, चाहे आप जलंधर माता जी के दरबार में चले जाइए, इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी मछली आती हैं और आप चारा डाल दीजिए, बिस्कुट डाल दीजिए, खाने का सामान डाल दिए, वो खा लेती हैं और चली जाती हैं। तो जो कथा सुनने के लिए आते हैं और प्रेम से कथा सुन करके न किसी के लिए हंसते हैं, न कोई ऊपर गुण दोष प्रकट करते हैं और चले जाते हैं, तो तोता के स्वभाव के हैं। और साधु का स्वभाव क्या है? साधु का स्वभाव तो सूप जैसा है, लेकिन संत कौन है? संत सहें दुख परहित लागी, जो दूसरे के कष्ट में अपनी शरीर की बलि चढ़ा दे, महाराज शिवी की तरह, महाराज दधीच की तरह, वो संत है। और कभी एक बार हंस जा रहा था और कहीं नील गगन में स्नान कर लिया और वो काला हो गया तो कौओं के बीच में बैठने लगा। भाई बुरा न मानिएगा, आज हमारे ब्राह्मण समाज के बच्चे भी हैं, कहीं स्मोकिंग करते मिल रहे हैं, कहीं ड्रिंकिंग करते मिल रहे हैं। अगर समझाइए तो कुछ कहते हैं बाबा गलती हो गई, कुछ बोलते हैं बाबा आपसे क्या मतलब है, मैं अपने बाप की कमाई खा रहा हूँ। उनको सुधारने का प्रयत्न जो करे वही संत है। सठ सुधरे सतसंगति पाई, कहीं कैसे, कहीं पारस परस कुघात सुहाई। जिस प्रकार से पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता है, ना कि पीतल को सोना बनाएगा, वो सोना और चांदी को पीतल नहीं बनाएगा, वो केवल लोहे को बनाएगा। तो संत किसको करता है? जो समाज के बिगड़े लोग हैं उनको सुधारने का काम जो है संत के ऊपर है। एक भजन है भैया, कपूर भाई थोड़ा मदद कीजिएगा। कि चंगा कैला मनवा, भैया मारे, कि चंगा कैला मनवा, कि मिलता किस्मत से सतसंगा। चंगा कैला मनवा, मिलता किस्मत से सतसंगा। चंगा कैला मनवा। अंगुल मल और खडंग सिंह जी रहे बड़े उत्पाती। अंगुल मल और खडंग सिंह जी रहे बड़े उत्पाती। गुरु ज्ञान कै गुदरी ओढ़ के सुरपुर दिया सिधाई। दिल माँ बही प्रेम कै गंगा, चंग कैला मनवा। दिल में बही प्रेम कै गंगा, चंग कैला मनवा। संगा
चंगा कैला मनवा चंगा मिलता है किस्मत से सत्संगा चंगा कैला मनवा मिलता है। अब ये दोनों कथा इतिहास से संबंधित है कि अंगुलमल जैसे ऐसे डकैत थे कि जो रास्ते में मिलता वो कहीं अंगूरी कटाई के पहन लेते, लेकिन महात्मा बुद्ध जैसे ज्ञानी उनको मिल गए, उनका जीवन सुधार दिया। खड़न सिंह जी ऐसे डाकू थे कि जो बाबा भारती के घोड़े को चुरा लिए, लेकिन बाबा भारती ने रोष प्रकट नहीं किया, तीसरे दिन लाए घोड़ा वापस कर दिए। और इसी सुल्तानपुर जनपद में विजितुआ महावीरन जी का मंदिर है, कादीपुर के आगे है, ये बगल में रोड गई है आपके चांदा से सीधे 6-12-14 किलोमीटर होगा यहाँ से। अब बताइए कि रावण तेज है कि भगवान राम तेज हैं? लक्ष्मण को बाण लगा कि देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े, देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े, देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े, देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े, अंगद हनुम जामवंत बलबीर रो पड़े, धनुषा उठाने की हमें ताकत नहीं रही, धनुषा उठाने की हमें ताकत नहीं रही, लंका विजय की अब हमें चाहत 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 नहीं रही। तो देखिए कि भगवान राम कहते हैं कि धनुष उठाने की ताकत हमें नहीं रह गई, और अगर लक्ष्मण नहीं रहेंगे तो लंका विजय की हमको चाहत भी नहीं रह गई। हनुमान जी बूटी लाने के लिए उड़ते हैं। अब उसके बाद में रावण को पता चलता है कि हनुमान जी बूटी लाने के लिए जा रहे हैं, तो रावण सुसेन वैद्य से पूछे दवाई करे गया कहीं नहा, तो कहीं डॉक्टर वकील पंडित पुरोहित इनका बंटवारा ना हो, ये सबके लिए है। इंटरनेशनल लॉ का ये प्राविधान है कि लड़ाई किसी भी देश की होगी, आपके एयरपोर्ट पर वो एयरबेज उतार सकते हैं, आपसे पेट्रोल की मदद ले सकते हैं, आपके क्षेत्र में आ सकते हैं, आप उनके क्षेत्र में जा सकते हैं। रावण ज्ञानी पुरुष है, सुसेन वैद्य को नहीं रोका। हनुमान जी गए तो उनका तो रोक लेगा, सुसेन वैद्य का घर उखाड़ के लेके चला, वो पता चली थी उसको कि डॉक्टर साहब दवा करने के लिए गए हैं। फिर कालनेम के पास आए, कालनेम समझाए, आधा घंटा लगे हुए, ऐसे कम तो लागना हुए, अब तैयार हुए, कपड़ा लत्ता पहले 15 मिनट लाग गए। अब कितनी तेजी से वो आया कि विजितुआ महावीरन में तालाब खोद करके जोगी का भेष बना करके मगरमच्छी उसमें पाल करके और बैठ गया। तो बताइए तेजी में हनुमान जी आए कि तेजी में कालनेम आया। अब अगर भोर में 4 बजे हनुमान जी यहाँ पहुँचते हैं टाइम के अनुसार, तो कब बूटी लेने के लिए गए और कितनी देर में बूटी लेकर के वो वापस चले गए? 4 बजे तो यहीं थे। अभी हिमालय पर्वत पर जाना है, बूटी लेकर के आना है। तो कालने में भी गुरु का ज्ञान दिया, तो हनुमान जी कहें हे गुरु जी पहले हमसे गुरु दक्षिणा ले लिया, और वही पूछी लपेट के उठा एक पटकिन घप से, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बूटी लेकर के पहुंचे।
हैं। तो ऐसे गुरु नहीं होने चाहिए। गुरु करे जान के और पानी पिए छान के, ताकि इसमें कोई संदेह ना हो कि सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, और लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, मेरा संसार निराला। गुरु का प्यार निराला, मेरा संसार निराला। चाहे तो पंगो पर्वत पर चढ़ जाए, गुरु चाहे तो पंगो पर्वत पर चढ़ जाए। ये अंधा दुनिया देखे गूंगा राग सुनाए, राई को पर्वत कर डाले, राई को पर्वत कर डाले। रंग बने धनवान, गुरु का प्यार निराला, मेरा संसार निराला। हो गुरु का प्यार निराला, हो गुरु का प्यार निराला। संत की परिभाषा थी कि संत समझ जाते हैं, और कबीर दास जी ने भी संत को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कैसे कहा, कहीं एक समाज का कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति गलत समाज में बैठ रहा है? पहले तो हमारा आपका रूप हंस का है, और हंस से मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए कौआ बन ही गए, तो संत समझाता है कि भैया तू कौआ ना हुआ तो संत हुआ। कि संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। तेरे बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन संग करने को कमाई, संतन हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संसार की तीन वासनाएं जो हैं कौन सी हैं? सुत, वित्त और नारी। सुत, वित्त, नारी तीन
ले आसाए सुते भी तू नारी सुते भी तू नारी दिले आसाए सुते त्याग सको तो त्याग रे तेरी बिगड़ी बनेगी कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर रामो चरण हो रामो चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी रामो चरण कि साधना करने वाले को संत कहते हैं, न कि कमरा रंगाने वाले को। कपड़ा तो आज डेंट पेंट इतना बढ़िया बही रहती है कि कुछ काहे का रहे। तो इस वाणी को जब सुने नारद जी सत्कर्म का उपदेश करने के लिए साधु कहाँ मिलेंगे, और ज्ञान और वैराग्य की चेतना जगाने के निमित्त नारद जी ने ऐसा किया। तो कहीं महाराज में आज आया तो आप लोग रास्ते में मिल गए। चिंतातुर नारद जी बद्री का आश्रम आए और तपस्या करते रहे। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी देखिए ऐसा है कि आकाशवाणी का भाव आप सत्कर्म से लीजिए, और वो कहाँ होगा। तो 4 प्रकार की यज्ञ संसार में होती है, आज भी हो रही है। पहली है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का मतलब है पैसा लगाना। अब इस कथा भागवत पंडाल बाजा साउंड सर्विस जो कुछ भी पैसा लगेगा उसको भैया तो पांडे परिवार बहन करेगा। पांचों भाई आशीष भैया जी है, माननीय अभिषेक जी हैं, चंदन भैया हैं, ये सभी लोगों के पिताजी बैठे हैं, ये सबके सब खर्चा करेंगे। लेकिन जो योग का यज्ञ है वो आप लोगों के द्वारा होगा कि अपने घर द्वार गृहस्थी को छोड़ करके 4 घंटे यहाँ बैठेंगे। और जो स्वाध्याय यज्ञ है वो पंडितों के द्वारा होगा। लेकिन ज्ञानियों के लिए केवल एक यज्ञ बताया गया है, ज्ञान यज्ञ है। उसके बारे में भी बाबा तुलसीदास ने भी प्रकाश डाला है कि कल युग केवल नामो आधारा, कल युग केवल नामो कल युग केवल नामो आधारा, कल युग केवल सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल भगवान का संकीर्तन करना ही सत्कर्म है। तो सनकादिक ऋषि बोले कि नारद जी संसार में जो ज्ञानी यज्ञ है वही सबसे बड़ा सत्कर्म है। तो कहे महाराज ये बतावा कि कब ज्ञान यज्ञ हम करी, ज्ञान यज्ञ हमको कब करना चाहिए।
तो कहीं कोई ये येलोपैथ की दवा तो है नहीं कि खाली पेट एक गोली खा लीजिए, भोजन के आधे घंटे पहले 2 गोली खा लीजिए और सोते समय तीसरी गोली खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। भगवान की कथा तो सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा, ये होम्योपैथ की दवा है, जब मन कहे तब खा लीजिए। और केवल मैं ही नहीं, इसको सारे संत समाज और सभी लोग कहते हैं, माताएं बहनें हमसे बढ़िया गा लेती हैं कि ब्रज के नंद लाला, सभी ताली बजाओ ब्या गौ ब्या तो हमो गाओ नहीं हमो मूड़ी तरीके ला कि ब्रज के नंद लाला राधा जी के सामरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सामरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सामरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सामरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मीरा पुकारी तुम्हें गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। मिटाए उसे जिसे तूने रख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने रख लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी, यज्ञ ही सारे में सारी विपदा टाली। मुड़ गया गोवर्धन, मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने मोड़ दिया। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने मोड़ दिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जय हो गोविंद रावण बिहारी लाल की जय हो।